बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु सय्यदना मुहम्मद माहलू। क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज़ द टॉपिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से बड़ी खूबसूरत एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई है कि कार्बन है, उसके 3 बांड हैं, चार वैलेंसीज, 4 बांड शो किए गए हैं, साथ एल फॉर लिविंग ग्रुप, स्टैंड्स फॉर लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक कर रहा है। ये किसकी एग्जांपल है जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा होता है? तबादले का रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहलाता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप हो तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी जिसने रिमूव होना है, जिसने निकलना है, जिसने रिप्लेस होना है, ठीक है ना, वो तो रिप्लेस हो जाएगा, लिविंग ग्रुप तो लीव कर जाएगा, लेकिन अटैक करने वाला कौन है? अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है कि न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल का पूरा टेबल आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल आयन है, एथोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, थायोसाइनाइड आयन है, वाटर हेड सेल्फ, अमीनो ग्रुप है, क्लोरो, ब्रोमो, अमीनो, सियानो, आयोडो, ये सारे ग्रुप से मौजूद हैं। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो एग्जांपल है या उसकी इंडिकेशन या उसकी शिनाख्त कैसे होगी? तो आपने दोनों चीज़ें देख ली कि या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल होगा फिर उसके पास लोन पेयर ज़रूर होगा। हाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है उसने बांड बनाना है, तो बांड बनाने के लिए या तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर लोन पेयर जो वो जो है डोनेट करके बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जहाँ तक न्यूक्लियोफाइल का ताल्लुक़ है, ये लफ्ज़ कहाँ से है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फुल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फाइल का मतलब है लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये हुआ इसका मतलब कि ये वो स्पीशी है जो कि वहाँ अटैक करेगी जहाँ पर या तो फुल पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यानी न्यूक्लियस लविंग का ये मतलब है यहाँ पर, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ज़ाहिर है ये फिर इसके पास खुद तो या नेगेटिव चार्ज होगा और या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर वगैरह, ठीक हो गया जी। तो अब अगर हम नेक्स्ट थोड़ा मूव करें तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है जी? इलेक्ट्रोफाइल इट इज़ अ स्पीशीज व्हिच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लविंग। हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी चीज़ होती है? ठीक है, खुद अगर उस चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस करें तो ज़ाहिर है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अट्रैक्शन रखती है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये किसके ऊपर फिर अटैक करेगा जी? ये ज़हर है करेगा जो है जहाँ पे इसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पे इसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें, ये बड़ी ये खूबसूरत सी बात है कि अल्काइल हैलाइड जो है ना, अभी आपने जो मालिक्यूल देखा, तो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है उसने ज़हर ऊपर आपने देखा 4 बाण बनाए हुए हैं, और ज़हर 3 तो चलो हाइड्रोजन के साथ किसी के साथ कर लेंगे, और चौथा जो है वो लिविंग ग्रुप, वो आपका हैलाइड है, हैलोजन, जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसने लीव करना है अल्काइल हैलाइड। तो अब ये उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? उसमें जी वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये कौन सी कार्बन है? जिसके साथ हेलो ग्रुप अटैच है, क्योंकि हेलो ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उसके साथ वाली कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना जिस कार्बन पे, वो है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब इलेक्ट्रॉन हैं किसके पास? वो हैं जी न्यूक्लियोफाइल के पास। तो लिहाजा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। यूँ समझो कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ठीक हो गया। इसका ये भी मतलब है कोई रिएक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें न्यूक्लियोफाइल तो हो इलेक्ट्रोफाइल ना हो, ठीक है ना। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया खलक़ल अज़वाज कुल्लहा,
हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए, जहाँ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ प्रोटॉन, जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो वहाँ पॉजिटिव चार्ज पैदा किया है तो नेगेटिव चार्ज भी पैदा किया है। तो ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन है तो फिर यहाँ रिडक्शन भी है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता कि न्यूक्लियोफाइल हो और इलेक्ट्रोफाइल ना हो, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है ना चूँकि, तो लिहाजा अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो उसमें जो कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली, तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके ऊपर या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है आमतौर पे। हाँ, एक ये बात है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और जो है पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये न्यूट्रल कौन सा होता है, लीविस, जो लीविस एसिड है, ठीक है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर सकते हैं। या जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, हाँ एच पॉजिटिव जो है, हाँ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, ठीक है, यानी इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ जी, हाँ सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। उसके बाद जी क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है कि लिविंग, जिस ग्रुप ने लीव करना है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती ना। अब एक अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक करना है तो किसी ग्रुप ने फिर लीव भी करना है। तो अब जो लिविंग ग्रुप है ना वो भी न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि जब वो लीव करेगा ना तो वो अपने जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ ही ले जाएगा, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो साथ ही ले जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, हाँ तो बस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, वो तो न्यूक्लियोफाइल ही कहलाता है, ठीक है ना, या जिस पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो न्यूक्लियोफाइल ही कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें ना लिविंग ग्रुप के हवाले से वो कहता है कि जी कुछ ग्रुप जो है ना, हाँ वो कहता है कि अगर रिएक्शन को आपने फारवर्ड चलाना है ना आगे, यही चाहते होते हैं ना हम कि रिएक्शन फारवर्ड चले, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिर ये ज़रूरी है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो ना वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। हाँ तभी मतलब कमज़ोर निकलेगा, हाँ जी, तो तब ताकतवर, या ताकतवर अटैक करेगा तो ज़ाहिर है तब जो वीकर होगा वो निकलेगा। क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोजन सल्फेट या बाईसल्फेट वगैरह ये गुड लिविंग ग्रुप हैं, ठीक है ना, आसानी से ये लीव कर जाते हैं, ठीक है। कुछ पुअर लिविंग ग्रुप भी हैं, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ठीक है। हाँ ये मतलब आसानी से लीव नहीं करते, ठीक है ना। हाँ जो आयोडाइड आयन है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है ना। हाँ यानी अटैक भी कर लेता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, लीव भी कर जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी सबस्ट्रेट मालिक्यूल। तो सबस्ट्रेट मालिक्यूल कौन सा होता है जी? हाँ जी, वो मालिक्यूल जिसके ऊपर अटैक न्यूक्लियोफाइल करे, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे वो सबस्ट्रेट कहलाता है। मसलन अल्काइल हैलाइड का मालिक्यूल है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो अल्काइल हैलाइड का पूरा मालिक्यूल जो है ना वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। समझ आई? हाँ, तो अब ये बड़ा आसान हो गया अगर आप इसको थोड़ा रिवाइज करें। तो अटैक करने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे वो सबस्ट्रेट हो गया, और इसी सबस्ट्रेट के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और लिविंग ग्रुप भी होता है, ठीक है। उसी सबस्ट्रेट के अंदर फिर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हुई, और लिविंग ग्रुप वो जो हेलो ग्रुप है अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, उसी ने लीव करना है ज़ाहिर है, तो वो लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक होगी जी। तो ये सूरत हाल है। तो 12 लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल ये आपस में सेम होते हैं, लिविंग ग्रुप ही न्यूक्लियोफाइल होता है, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। हाँ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, या फिर लोन पेयर होता है, यानी उधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उधर इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है जी। हाँ तो कम है तो फिर वो ज़ाहिर है न्यूट्रल तो होगा, ठीक है ना। हाँ और अगर निकाले गए हैं उसमें से इलेक्ट्रोफाइल, एक एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं तो वैसे कमी होगी, ठीक है। तो उस पर ज़ाहिर है फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। हाँ तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो चीज़ न्यूट्रल हो, चाहे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, वो चीज़ क्या है जी, इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी, ठीक होगी जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आ गया है जी,
इस आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी दो टाइप्स है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर। ठीक होगी जी। तो बाई मालिकुलर जो है वो SN2 कहलाता है। SN2 मीन क्या है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाई मालिकुलर। ठीक है। एक दूसरी टाइप SN1 है। हाँ, S का मतलब N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब यूनिमालिकुलर। ठीक है। और ये SN2 और SN1 में क्या फ़र्क है, ये बच्चे आपने पेज लेना है और दोनों आपने इकट्ठे चलाने हैं, मतलब दरमियान में लाइन खींच के पैरेलल, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने कंपैरिजन करना है SN2 और SN1 का। तो मैं भी थोड़ा कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर SN2 और SN1 में क्या फ़र्क है जी, बुनियादी बेसिक फ़र्क है। आप नीचे वाली मसावात के ऊपर गौर करें ना, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो अटैक कर रहा है, यानी ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। और कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन पे। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और ब्रोमो जो है ना ग्रुप, ब्रोमाइड आयन, वो लीव कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये लीविंग ग्रुप है। अब बताना आपको कुछ और मकसद है, वो क्या है कि अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। ठीक है। और ये दोनों काम, ठीक है ना, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर ये दोनों काम एट द सेम टाइम हो, बैक वक्त हो, ठीक है, सिंगल स्टेप में हो, तो फिर ये होता है जनाब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर, फिर ये SN2 होगा। ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि देखिए ना, बैक वक्त कैसे हो रहा है कि लिविंग ग्रुप जैसे जैसे लीव कर रहा है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वैसे वैसे अटैक कर रहा है। यानी कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जैसे जैसे टूट रहा है, कार्बन और OH का बॉन्ड वैसे वैसे बन रहा है। ठीक है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है। तो अगर टाइम, तो मतलब फ़र्क टाइम का है। अगर एट द सेम टाइम है तो फिर ये SN2 है, और अगर ये मुख्तलिफ टाइम पे है, ठीक है, यानी लिविंग ग्रुप पहले लीव करे और अटैकिंग ग्रुप बाद में जो है वो अटैक करे, तो फिर टाइम का फ़र्क तो आ गया ना। तो अब ये SN1 होगा। ठीक होगी जी। तो SN2 की उनके बारे में पहली बात क्या है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी एक ही स्टेप में ये सारा हो जाता है। ठीक है। लिविंग ग्रुप का लीव करना, अटैकिंग ग्रुप का अटैक करना। ठीक है। एट दिस सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है ये। नंबर 2 क्या है कि हाँ, ये तो बहरहाल वजाहत होगी। नंबर 2 क्या है कि ना, इसमें जो डायरेक्शन है ना, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो हमेशा अपोजिट होगी किसके जी, लिविंग ग्रुप के। ठीक है ना। लिविंग ग्रुप अगर राइट साइड पे है ना, तो अटैकिंग ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है। तो ये अपोजिट साइड से आएगा। हाँ, लिविंग ग्रुप ने जिधर से लीव करना है ना, अटैकिंग ग्रुप ने उससे दूसरी साइड से अटैक करना है। ठीक होगी जी। और इसके बाद जो तीसरी बात है ना, वो बड़ी खूबसूरत है, वो है जी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आप देख रहे हैं ये जो एग्जांपल आपके सामने है मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड में जो कार्बन है ना, तो ये कार्बन आपके पास है टेट्राहीड्रल। ठीक है ना, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जब ये ब्रोमीन लीव कर रहा है ना, ठीक है, बॉन्ड टूट रहा है, नया अभी पूरा बना नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये कार्बन जो है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। ठीक है ना, यानी ये प्लानर, यानी 120 का एंगल। तो ये जो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना, तो ये तीन चीज़ें हैं, लिविंग डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फ्रॉम sp3 टू sp2, ये एट द सेम टाइम होता है जी। SN1 मैकेनिज्म जो है, अगर आप इसको थोड़ा फोकस करें, तो ये कहलाता है जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर। SN1 क्या है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर। हाँ जी। ये क्या है जी, SN2 और SN1 का कंपैरिजन करते हुए, तो ये है जी डबल स्टेप मैकेनिज्म। थोड़ा एग्जांपल सामने आपके पास मौजूद है। ये क्या है जी, अब की बार प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि जो क्लोरो ग्रुप है वो S कार्बन से अटैच है, जो बराह रास्त डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पहले स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप जो क्लोरो है, क्लोराइड है ना, वो लीव कर रहा है, और दूसरे स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल जो OH नेगेटिव है वो अटैक कर रहा है। ठीक है। तो ये है जी डबल स्टेप मैकेनिज्म। क्या है जी, ये डबल स्टेप। SN2 क्या था, सिंगल स्टेप। ठीक होगी जी।
अब उसके बाद जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये टाइमिंग का फ़र्क है, ठीक है। कि लीविंग ग्रुप लीव फर्स्ट फॉलोड बाय अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया जी। तो टाइमिंग का फ़र्क हो गया जी SN2 और SN1 में, ठीक है। ये SN1 जो है ये बैक वक्त नहीं होते। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये एट द सेम टाइम हो तो फिर ये आपके पास कौन सा है जी SN2 मैकेनिज़्म, ठीक हो गया जी। अब SN2 मैकेनिज़्म के बारे में मज़ीद क्या आप कहना चाहते हैं जी? मज़ीद ये है कि इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाती, ठीक है ना। हाँ, ये चौथा पॉइंट है, क्या है जी? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, वो क्या होती है जी? हाँ, ये इन्वर्जन क्या होती है? एक लफ्ज़ है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? उल्टा देना। गिलास पड़ा है ना जी सीधा, तो वो गिलास है। इसी गिलास को उल्टा रखें तो वो उसको आप बोलेंगे इन्वर्टेड गिलास, ठीक हो गया जी। हाँ, तो जिस जिस गिलास में आप पानी पीते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये आपने देखा कि जो क्लोराइड है ना ये दाएं तरफ है, मिथाइल जो है ये बाएं तरफ है, ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड। तो अगर यूँ हो, हाँ, अब जब अटैक करने वाले हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ने अटैक किए तो आपने देखा है कि अब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना वो हो गया है जी लेफ़्ट साइड पे, और मिथाइल ग्रुप हो गया है जो है वो राइट साइड पे। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है। कॉन्फ़िगरेशन पहले से क्या हो गई, वो बिल्कुल उलट हो गई है, अपोजिट हो गई है, 180 के एंगल पे चली गई है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन बुनियादी तौर पे वैसे लफ्ज़ का क्या मतलब है कि ये है जी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, ठीक है ना। हाँ, कि पहले वो स्पेस में किधर थे, ये बिल्कुल ऐसे ही है यार, जैसे आप चिड़ी छिक्का नहीं खेलते, तो वो चिड़ी जो है पहले आपकी तरफ आ रही होती है, लेकिन जब आपके रैकेट के साथ लगती है तो फौरी उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। तो वो जो डायरेक्शन का बदलना है ना उसको इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी यही काम हो रहा है। तो ये कन्फिग्रेशन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है, ठीक है, 100%। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट ये है मालिक्यूलैरिटी। मालिक्यूलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मालिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल आपने गिनने हैं किस में जी? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। वैसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है? द स्लोएस्ट स्टेप इज़ कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये चूँकि मैकेनिज़्म है भी सिंगल रिएक्शन में, सिंगल स्टेप में। SN2 मैकेनिज़्म सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है ना जी। तो ये है ही एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप। तो फिर इसमें फास्ट तो कोई भी ना हुआ, ये स्लो ही रहा है। हाँ जी, वही वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है ना। हाँ, वो स्टेप जिस पे रेट डिटर्मन हो उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये यही सिंगल है तो यही स्लो भी है। तो अब इसमें देख लें कितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अगर 2 मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो मालिक्यूलैरिटी 2 होगी, और अगर 3 मालिक्यूल हिस्सा लेते हैं तो मालिक्यूलैरिटी 3 होगी, 1 है तो फिर मालिक्यूलैरिटी 1 होगी। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो काइनेटिक भी अगर आप देखें, काइनेटिक स्टडी भी करें, तो रेट जो है ये डिपेंड कर रहा है। रेट इक्वेशन अगर आप देखें, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हिलाइड, कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड ऊपर 1 है, और कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऊपर फिर 1 है। तो यहाँ पे जो है ना एक्सपोनेंट ऑफ कंसनट्रेशन, ठीक है ना, तो वो 1 है, ठीक है। तो अगर ये इसको आपको पता है कि ऐड करते होते हैं, ठीक है, आर्डर मालूम करने के लिए, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसका ना मालिक्यूलैरिटी, सॉरी, ऑर्डर जो है वो 2 है, लेकिन जो मालिक्यूलैरिटी है वो भी 2 है, क्योंकि अल्काइल हिलाइड का भी मालिक्यूल एक मालिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल का एक मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। तो दोनों मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, अल्काइल हिलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है। तो ये 2 हो गए। तो यहाँ इस वजह से SN2 का जो 2 है वो इस मालिक्यूलैरिटी की वजह से, ठीक होगी जी। तो अब थोड़ा हम मतलब है मज़ीद आगे चलें तो इस हवाले से एक ही बात और हम कह पाएंगे, वो कौन सी, कि आपके पास जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना वो SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल अभी ऊपर आपने एग्जांपल में भी देखा है, कौन सा था जी? वो मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड कौन सा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे। तो अब जो है ना हम आगे SN1 की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपको साथ साथ कंपैरिजन होता जाएगा, और मज़े की ये बात कि SN2 मज़ीद समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है ना। ओके।
डायरेक्शन ऑफ अटैक इन न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करे, तो अब वो इशू ख़त्म हो गया है। पहले क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करता था जिधर से लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड से, लेकिन अब तो लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर चुका है ना, तो अब जो है वो मर्ज़ी है न्यूक्लियोफाइल की, वो 50% जो है वो फ्रंट से और 50% उसका चांस है कि वो बैक साइड से अटैक करे। ठीक है, हाँ, तो ऐसी सूरत में अब डायरेक्शन की इनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, हाँ, ये फ्रंट और बैक 50-50% जो है ना चांस है न्यूक्लियोफाइल का। यही वजह है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों बनते हैं। नंबर वन, 50% ही इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है और 50% ही प्रोडक्ट कौन सा बनता है जिसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये वो कन्फिग्रेशन है जिसमें कन्फिग्रेशन तब्दील हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, हाँ, तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या है कि जिसमें रिटेन रहे, ठीक है ना, बरकरार रहे, यानी पहले वाली जो कन्फिग्रेशन है ना वही रहे। मसलन अल्काइल हैलाइड में आप देखें ना ऊपर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो क्लोरो ग्रुप जो है वो है राइट साइड पे, तो नीचे रिएक्शन के बाद जो OH ग्रुप आया है वो भी अगर राइट साइड पे ही है तो इसका मतलब है कन्फिग्रेशन तब्दील नहीं हुई, तो इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, हाँ, और अगर बैक अपना फ्रंट से ही अपना बैक साइड से अटैक करता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो उस सूरत में जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, तो वो है जी आपके पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो 50-50% जो है ना वो इन्वर्जन, 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ करती है। ठीक हो गया जी। तो इसमें अब जहाँ तक काइनेटिक स्टडी है, ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स, काइनेटिक स्टडी में क्या सूरत हाल है कि आप ख़ुद देख रहे हैं कि जो इसमें चूँकि 2 स्टेप हैं, तो 2 स्टेप में एक स्टेप जो है वो स्लो है, दूसरा फास्ट है। अब स्लो कौन सा है, वो ऊपर वाला स्टेप है। ऊपर वाला कौन सा स्टेप है जिसमें आयोनाइजेशन हो रही है, आयंस बन रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड जिस स्टेप में ब्रेक होता है वो हमेशा स्लो हुआ करता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना जो है वो एनर्जेटिकली मुश्किल होता है। जबकि नीचे वाला स्टेप जो है वो फास्ट है। क्योंकि 2 अपोजिट आयन आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं, तो वो फास्ट स्टेप होता है हमेशा। ठीक है, तेज़ी से आपस में मिल जाते हैं। तो अब सूरत हाल क्या है कि स्लो स्टेप जो है वो ऊपर वाला रहा, और उसमें आप देखें क्या न्यूक्लियोफाइल का जिक्र है वहाँ पे? नहीं है, सिर्फ वहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो लिहाजा जो रेट ला है हमारा रेट इक्वेशन, उसमें रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो वहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही आएगा, तो लिहाजा मालिकुलैरिटी जो है वो 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसनट्रेशन का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, जिससे हमारे पास ऑर्डर भी 1 होगा। तो यूं काइनेटिकली जो है वो 1 आ रहा है, मालिकुलैरिटी भी 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है। यही वजह है कि हम इस मैकेनिज़्म को कहते हैं SN1। ठीक है ना, ये 1 यहाँ से आया है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर। ठीक है, मालिकुलैरिटी 1 हो तो SN1, मालिकुलैरिटी 2 हो तो SN2। अंडरस्टैंड किए ना। नेक्स्ट जो है लास्ट बात वो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हमेशा SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ जी, SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और SN1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉलो किया करते हैं। हाँ, अगर जो सेकेंडरी है वो कभी तो SN1 और कभी SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप एक पेज लें और पेज के ऊपर आप 2 कॉलम बना लें, एक तरफ लिखें SN2, एक तरफ लिखें SN1, और आपस में उनका कंपैरिजन करते जाएं। कम अज़ कम 6 पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। ठीक हो गया जी। हाँ, क्या है जी, कौन सा सिंगल स्टेप है, कौन सा डबल स्टेप है, किस में डायरेक्शन का मसला है, किस में डायरेक्शन का मसला नहीं है, किस में जो है वो टाइमिंग सेम है, किस में टाइमिंग डिफरेंट है, किस में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी या दोनों होते हैं। ठीक है, और किस में मालिकुलैरिटी 1 है, किस में मालिकुलैरिटी 2 है, किस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, किस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है,
और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं और टर्शरी अल्काइल हैलाइड किस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, SN1 को या SN2 को। तो ये आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू। और जहाँ समझ ना आई हो, जहाँ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।